Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। स्वाद में फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो थैंक यू गाइस इतनी सपोर्ट करने के लिए, इतनी प्यार करने के लिए इस स्टोरी को। एंड मैं आप लोगों को ये एश्योर कर सकती हूँ कि ये स्टोरी आगे जितना जाएगा ये उतना ही प्योर लव आपको देखने को मिलेगा। ये स्टोरी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरी में से एक है एंड आप लोगों की रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है कि ओके मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ एंड आप लोग भी उसी तरीके से प्यार कर रहे हो स्टोरी को, जो कि देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी फील होता है। एंड जैसे कि मैंने बोला था आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो 1 वीक तक, मतलब 7 वीडियो मैं 1 घंटे का बनाऊँगा। तो ओके आपने उस वाले पार्ट में भी रिस्पॉन्स किया था तो ये वाला भी 1 घंटे का ही बनेगा एंड ये वाले पे मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो नेक्स्ट वाला भी 1 आवर्स की ही बनेगा, ठीक है। और एक बात गाइस, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था आस्क मी एनी क्वेश्चन। सो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में मुझे लेके या फिर स्टोरी को लेके या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग बेझिझक मुझसे बोलो। मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको आपकी सारी क्वेश्चन की आंसर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में पता हो। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग हो जो न्यू ज्वाइन किया है मेरे चैनल पे, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। सो नाउ ये एक चांस है आपकी ऑथर अनिका के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो एंड मैं ज़रूर सारी क्वेश्चन की आंसर दूंगी, ओके। तो चलो आज बहुत बात कर लिया है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरसों के खेत में वांगजी और विंकी, वो छोटा सा डेट या फिर वो टाइम दोनों के लिए बहुत स्पेशल था, बहुत ही ज़्यादा। वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला चल। विंग ने बोला कहाँ, घर पे थोड़ा और रुकते हैं ना। वांगजी ने स्माइल कर बोला घर नहीं जा रहे, तुझे और कहीं लेके जाऊंगी। विंग ने बोला कहाँ। वांगजी ने बोला चल तो तब तो दिखाई देगा। तो ये बोलने के बाद वो दोनों चलते चलते एक रिवर के पास आ गए थे एंड तभी उसने देखा दूर शिचन खड़ा था। ये देखिए विंग शॉक्ड, वो वांगजी की तरफ देखकर बोला शिचन का भी यहाँ पे है। वांगजी ने बोला तो उसके बाद विंग एंड वांगजी शिचन के पास चला गया था। तभी विंग ने देखा शिचन के पास एक बोतल रखा हुआ है। तभी विंग ने देखा बोला इसमें क्या है काका। तभी शिचन ने देखा बोला इसमें जो भी है वो जस्ट तुम्हारे लिए लाई हूँ। तभी विंग ने देखा बोला पर इसमें है क्या। तो उसने बोला ये गांव की एक बहुत स्पेशल जूस है, पता है ये जो है ना वो पेड़ से सीधा निकलता है, ये बहुत बहुत यमी है, तुम टेस्ट करके देख सकते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग ने देखा बोला क्या, पेड़ से कैसे। तभी जो हमारी चीज़ था उसने बोला ये एक प्रोसेस है, तुम्हें नहीं पता होगा इसीलिए तो तुम्हारे लिए लाई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, मतलब बांगजी ने ही मुझे बोला था कि तुम्हें ये टेस्ट करवाना चाहता है वो। तभी उन्होंने देखा बोला आपने बोला। हमारी भांजी ने देखा बोला ऐसे मैं तुझे वहाँ पे लेके जाना चाहती थी, मैं तुझे न्यू एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी, बट घर से वो बहुत दूर हो जाता और इतनी सुबह सुबह तुझे उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने सीचन को भेज दिया। तभी सीचन ने देखा बोला हाँ पता है वो भी 4 बजे, मैं पूरा रात नहीं सोई, उसके बाद 4 बजे मैं निकल गई ये लाने के लिए, पता है कितना ठंडा था फिर भी मैं गई सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग ने बोला थैंक यू ब्रदर। तभी सीचन हसन बोला लो। तभी विंग ने वो पिया, उसने बोला ये तो बहुत अच्छा है। हमारी जो चिकन था उसने बोला ये बहुत ही टेस्टी। और वांगजी जस्ट विंग की वो खुशी, विंग जो छोटी छोटी चीज़ में एक्साइटेड हो जाता है वही सारी चीज़ वांगजी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग वांगजी के ये प्यार, ये सारी चीज़ें देख के वो पता नहीं और भी वांगजी के प्यार में पड़ गया। कल से आज तक वांगजी उसे न्यू लग रहा था। जो वांगजी मतलब विंग से दूर दूर रहने की कोशिश करता था, जो वांगजी मतलब विंग को डांटता था, बट कल से ये चीज़ विंग को अलग फील हो रहा था। क्या क्या वो जो सोच रहा है क्या सच में वांगजी ब्रदर। विंग आगे सोच नहीं पा रहा था, उसे इतना खुशी फील हो रहा था एंड तभी वो बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो एक टक लगाए विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो काफ़ी टाइम तक वांगजी को देख नहीं पा रहा था, वो आंखें उठा के एक बार वांगजी को देखता था एंड तुरंत वो आंखें हटा लेता था। आज उसे वांगजी की आंखों में भी देखने में भी बहुत बहुत अलग एहसास हो रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होते जा रहा था। ये फीलिंग क्यों बस
उसे उसे हमेशा होता रहता है। ये फीलिंग से विंग को डर लगने लगा है। उसके बाद शीचेन जो कि यहाँ वहाँ की बात करने लगा कि वो लोग गांव में कितनी इंजॉय करता है, इस पॉन्ड में उन्होंने कितनी बार नहाया, ये सब उनकी बचपन की बातें बोल रहा था। एंड विंग एक्साइटेड होके सब कुछ सुन रहा था। अगर बात उसकी वांगजी का हो, वांगजी ब्रदर का हो, तो विंग पूरा दिन लगाए चुपचाप सारी चीज़ें सुन सकता है। हाँ, सारी चीज़ें। तभी बात में शीचन का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया था। ये सुनते विंग एक्साइटेड हो गया, और जब विंग को पता चला उनकी घर के पास है, विंग तो और भी एक्साइटेड हो गया। वो शीचन का के हाथों को पकड़ लिया, बोला प्लीज़ 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 आप अब उनको बुलाए ना, मुझे उनको देखना है, प्लीज़ बुलाए ना शीचन का, प्लीज़। और तभी हमारी वांगजी का नज़र गया। विंग शीचन के हाथों को पकड़ के रखा। ये देख के ही उसकी दिमाग खराब हो गया। वो शीचन की तरफ घूर के देखा। शायद विंग को समझ नहीं आया, बट शीचन को तो पता है ना उसका भाई क्यों उसे आंखें दिखा रहा है। तभी वो विंग से जल्दी से अपने हाथों काटने बोला, विंग तुम खड़े हो, मैं अभी बुला रही हूँ, ये बोल के वो थोड़ा दूर हट गया। मन में बोला खरोस कहीं का, मैं उसको थोड़ी ना खा जाऊँगी या फिर मैं उसको भगा के लेके जाऊँगी। हाँ, पागल है क्या? मुझे पता है कि ये मेरा भाई को पसंद करता है, मेरा भाई इसको पसंद करता है, फिर भी ये इतना जेलस क्यों है? एक नंबर की जलकुक कहीं के। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। कुछ ही टाइम में वैंचिंग वहाँ पे आ गया था। वैंचिंग को देख के ही खुश हो गया। वो जल्दी से वैंचिंग के हाथों पकड़ लिया, बोला वाह आप तो बहुत प्रीटी हो शीचन का, मानना पड़ेगा, आपका चॉइस तो बहुत अच्छा है। ये बोल के वो वैंचिंग के साथ बातें करने लगा, और हमारी वांगजी और शीचन एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तो कुछ ही टाइम में शीचन ने बोला वैंचिंग तुम एक काम करो ना, हमारे साथ यहाँ पे बैठो। तभी वैंचिंग ने बोला नहीं शीचन, मैं घर पे किसी को बोल के नहीं आई हूँ, मुझे घर पे जाना होगा। तभी वो ने बोला इतनी जल्दी? तभी वैंचिंग जो एक छोटे से स्माइल कैन बोला नहीं नहीं अभी जाना होगा, बाद में बात करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो विंग खुश हो गया। तभी हमारी जो वांगजी था ना विंग की तरफ देखकर बोला विंग इधर आ। तो विंग जो वहाँ चला गया। एंड तभी वांगजी ने बोला घर जाना होगा, सब लोग हमें ढूंढ रहा है। विंग ने पाउट कर बोला अभी जाना होगा, ये जगह बहुत सुंदर है, क्या हम कुछ टाइम और नहीं रुक सकते? वांगजी ने देखकर बोला नो सर, अभी जाना होगा। विंग जो मतलब वांगजी की तरफ देखा, उसके बाद वो चलने लगा। दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो फ़ोन पे मोशनु के साथ बात कर रहा था, ऑफिस में कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से वो लोग बात कर रहे थे। तभी हमारी पीछे से जो शीचन का था ना वो दौड़ के आया, वांगजी की तरफ देखकर बोला कितना सेल्फिश है तू, मतलब जब तूने अपना काम मिटा लिया, विंग को घुमा लिया, विंग से सारी चीज़ें करवा लिया, तब मुझे छोड़ के वहाँ पे आ गया। हाँ, इतना सेल्फिश तो कैसे हो सकता है वांगजी? वांगजी जो उसकी तरफ देखकर बोला मैं तो तुझे मौका दे रही थी उसके साथ बात करने के लिए। तभी शीशे ने देखकर बोला ओ भाई प्लीज़, वो तुझे ही देख के और भी जल्दी भाग गया है, ऐसे अकड़ू वाली शक्ल करेगा तो मेरा बेचारा गर्लफ्रेंड तो डरेगा ही ना। वो डर के मारे भाग गया, मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं कर पाया सिर्फ तेरे वजह से। तभी वांगजी ने देखा एंड बोला अब सारा गलती मेरा? उसने बोला हाँ तू ही, तो तेरी ही वजह से हमेशा सब कुछ होता है। ऐसे ही मिट्टी के रास्ते चलते चलते वो लोग घर के पास आ गए थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला विंग अंदर जाओ। विंग ने बोला आप लोग नहीं आएंगे? वांगजी ने बोला हम लोग बात कर रहे तो अंदर जा। तो विंग और क्या ही करता, वो अंदर चला गया। एंड अंदर जाती उसने सुना पीछे से किसने उसे बुलाया है। तभी वो पीछे मुड़ के देखा तो जियांग चैंग खड़ा था। ये देख के विंग खुश हो गया। वो जल्दी से जियांग चैंग के पास गया और उसे हक कर बोला तुम कब आए? हाँ, और मुझे बताया क्यों नहीं? जेंची ने बोला अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आई और मैं तुझे ढूंढ रही थी, कहाँ थी तू? तो इन्हें देखकर बोला वो तो मैं सरसों की खेत एंड उसके बाद जो यहाँ की पॉन्ड है ना वहाँ पे गई थी। तभी जेंची ने देखकर बोला अकेला? इन्हें बोला नहीं नहीं, मेरे साथ तो वांगजी ब्रदर और मतलब शीचन गा भी था, दोनों के साथ गई थी। जेंची ने बोला तब ठीक है, खाना खाया? तुझे ऐसे भी मॉम ढूंढ रहा था, जा। तो विंग जो अपने सर को नोट किया एंड वो अंदर चला गया। एंड हमारी जो जियांग चैंग था वो बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने देखा वांगजी और शीचेन जो खड़ा था। एंड जब भी मतलब हमारी जियांग चैंग वहाँ पे गया ना, तो शीचेन ने देखकर बोला अरे तू कब आई? ये बोल के उसे हक कर लिया। एंड जियांग चैंग ने बोला अभी जस्ट 15-16 मिनट पहले ही आई हूँ, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही थी, कहाँ थे? तभी उन्होंने बताया कि वो लोग कहाँ गए थे। तभी जो हमारी चैन था उसने देखा बोला तो कैसा चल रहा है? तो हमारी यंग चैन ने बोला सब कुछ सही चल रहा है, सामने और एक इलेक्शन है उसकी ही प्रिपरेशन ले रहे हो, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ना? तभी जो शीजन थे एक लंबा सा बिस्ट्रेन बोला हाँ अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट पता है कल रात से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी जंग ने देखकर बोला पर क्यों, क्या हुआ? तभी उसने बोला तुझे पता भी है ये इंसान लान वांगजी
ये कल पूरा रात सोया नहीं था। मैं जब भी मतलब थोड़ी देर बाद उठ रहा था, देख रही थी, तभी मैं देख रही थी वो बेलकनी में खड़ा था, और जब बिस्तर पे आया तो तेरी भाई का फ़ोटो देख रहा था। पूरा रात नहीं सोया। मैं समझ नहीं पा रही, एक इंसान बिना सोए पूरा रात कैसे बिता सकता है। मैं तो पागल हो जाती। सुबह तो मैं उठ ही नहीं पाती, एंड सुबह उठ के ये विंग को लेके पूरा गाँव घुमा के लेके आया। इतना एनर्जी इसके पास आता कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आता। तभी वांगजी गुस्से में शीचन की तरफ देखने लगा, एंड शीचन जो जिंग जिंग की तरफ देखकर बोला, भाई एक काम कर, अपने भाई की जल्दी से शादी करवा दे। जिंग जिंग ने देखकर बोला, अगर शादी करवाना मेरे हाथ पे होता ना तो मैं कब का करवा देती। मैं मेरे भाई को इतना तड़पते हुए नहीं देखती और ना इतना तड़पने देती, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी जो उन दोनों की तरफ देखकर बोला, बस करो, तुम दोनों को मेरी शादी पे फोकस ना करके अभी याली शीजे की शादी के ऊपर फोकस करना चाहिए, समझ में आई ना। ये बोल के चेंग की तरफ देखकर बोला, तो इतनी जल्दी आ गया, मुझे बोला भी नहीं। अभी जियांग चेंग ने देखा और बोला, मैं क्या ही करती, कल रात से याली शीजे ने मुझे इतनी सारी कॉल किया, मैं ना आके रह ही नहीं पाई, एंड ऊपर से वो मुझे धमका भी रहा था, इसीलिए मैं आ गई। तभी वांग जी ने देखकर बोला, मेरी बाइक लाया है ना। जियांग चेंग ने देखा और बोला, हाँ ये लो चाबी। उसके बाद वो चाबी देके अंदर चला गया था। दूसरी तरफ हमारी विंग जो कि अपने रूम में जाने के बाद वो वांग जी और उसके साथ जो फ़ोटो क्लिक किया था उन लोगों ने, वो सारे देखने लगा। वो इनको बहुत अच्छा लग रहा था सच में। उसे नहीं पता था कि यहाँ पे आने के बाद ऐसे कुछ उसे मिलेंगे, मतलब वांग जी इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर पता होता कि यहाँ पे आने के बाद उसका वांग जी ब्रदर उसे इतना प्यार करेगा तो वो पहले आ जाता, और भी पहले। वो बहुत खुश था। तो उसके बाद वो कुछ पिक्चर्स को, गाइस मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, मैंने शीचन की गर्लफ्रेंड के नाम बेंचिंग बोला था, वो बाद में मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। तो वो बेंचिंग नहीं होगा। जियांग ने देखकर बोला, मैं क्या करती, याली शीजिए कल रात से मुझे इतनी सारी कॉल की, मुझे धमकाने लगा कि जब तक मैं नहीं आऊँगी वो शादी पे नहीं बैठेगा, तो मैं इसीलिए जल्दी आ गई। तभी वांजी ने देखकर बोला, अच्छा बात, अच्छी किया, बट मैंने बाइक लाया है ना। तभी जियांग ने देखकर बोला, हाँ मैं लाई हुई, ये लीजिए चाबी। तो वो हमारी वांग जी के पास चाबी देके वो लोग अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ हमारी विंग, वो आज इतना खुश था, वो बिस्तर पर लेट के उसकी और वांग जी की सारी फोटोज़ को देखने लगा। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगा। वो मन में बोल रहा था, अगर मुझे पता होता ना गांव में आने के बाद भांग जी मेरा इतना बदल जाएगा, सच में मैं पहली गांव में आ जाती और उनकी इतनी प्यार इतनी केयर को मैं झेलती। कितना अच्छा लग रहा है ना, वो कितना प्यार से मुझसे बात कर रहा है। सच में भांग जी ब्रदर अब ऐसे ही रहना प्लीज़, अब मत बदल जाना घर पे जाके। वो यही बोलने लगा। तो उसके बाद वो फ़ोन में से 2-3 पिक्चर को स्टोरी लगाया, एंड उसके बाद वो निकल आया बाहर, मतलब बाहर चला गया था। दूसरी तरफ जो वैंचिंग था वो तो यूनिवर्सिटी गया था ना, तो वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी और फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आया, एंड जब वो नोटिफिकेशन को क्लिक किया वो शॉक्ड। विंग और वांगजी ब्रदर एक साथ फोटो, उसे बिलीव नहीं हो रहा था, उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि इन दोनों के बीच में मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है क्या। क्या सच में वो सोच नहीं पा रहा था। वो जल्दी से जो है ना हमारी विंग को कॉल किया, 1 बार 2 बार 3 बार, बट कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। वेंची को बहुत गुस्सा आ रहा था, बोला था, ये लड़का काम के टाइम पे कभी भी फ़ोन को रिसीव नहीं करता, ये कहाँ गया, ये मर तो थोड़ी ना गया, या फिर वांगजी ब्रदर की इतनी प्यार इतनी केयर पाके वो गायब तो नहीं हो गया, या फिर कुछ हो तो नहीं गया ना। वो यही सोचने लगा कि खुशी के मारे पता नहीं ये टपक ही ना जाए, वो यही सोच रहा था। फिर भी वो कॉल किया, एट लास्ट 10 बार उसने कॉल किया, बट जब देखा नहीं फ़ोन नहीं उठा रहा है, तब वो इतना एक्साइटेड था कि उसे सहन नहीं हुआ। वो जल्दी से जियांग चेंग को कॉल किया, एंड जियांग चेंग जो बोला, हाँ बताओ क्या हुआ, कोई सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी वेंची ने बोला, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मुझे वहीं से बात करना था, क्या आपके आसपास वहीं है। हमारी जियांग चेंग ने देखकर बोला, अभी तो नहीं है, बट क्या अर्जेंट है, सब कुछ ठीक है ना, तुम कहाँ हो। तो उसने बोला, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तभी जियांग चेंग ने बोला, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तुम मुझे बता सकते हो। उसने बोला, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस मुझे वहीं से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था, अगर हो सकता है तो प्लीज़ क्या आप मतलब फ़ोन को उसके पास दे सकते हैं। जियांग ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर मैं दे सकती हूँ। ये बोल के वो पूरे घर पे विंग को ढूंढने लगा, बट विंग उसे मिल ही नहीं रहा था। वो बोला, ये गया कहाँ, उसे मिल क्यों नहीं रहा है। विंग के रूम में, आसपास में, उसकी माँ के रूम में, सब जगह पे ढूंढ लिया, बट विंग मिल ही नहीं रहा था। जंग परेशान हो गया। एक तो अनजाने के घर, मतलब दूसरे के लोगों के घर पे आया है, ऊपर से लोगों के रूम में जाके चेक करना, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। बट सामने उसका प्यार उसे फ़ोन करके बता रहा है, तो अब करना तो पड़ेगा ना। तो वो वही कर रहा था, चलो प्यार के लिए कुछ कर ही लेते हैं।
तो वो ढूंढने लगा। एट लास्ट याली के रूम में उसने देखा कि विंग बैठा हुआ है, वहाँ पे और भी सारे लोग बैठे हुए हैं। तभी जियांग चेंग ने विंग को बुलाया। विंग बाहर ने बोला हाँ क्या हुआ। तभी उसने बोला फ़ोन कहाँ है तेरी। तो विंग ने बोला वो तो मेरे कमरे में है। उसने बोला फ़ोन को अपने पास रखा कर, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, अगर तुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हाँ देख वेंचिंग ने कॉल किया था बट तू मिली ही नहीं, बेचारा परेशान हो गया। तो इन्हें देखकर बोला ओके। तभी वो जाने लगा फ़ोन को लेकर। तभी वांग मतलब जियांग जी ने बोला ऐसे वो तुझे कॉल क्यों किया था। उसने विंग ने देखकर बोला आई थिंक कोई क्लास के लिए कॉल किया होगा। मतलब आपको पता है ना, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वैंजिंग ने उसे कॉल क्यों किया। और उसे लग रहा था कि वो स्टोरी देख के ही उसे कॉल किया होगा। तो उसने देखकर बोला क्लास के लिए कॉल किया होगा। तभी जियांग जी ने बोला कल क्लास है। विंग ने बोला हाँ। तभी वो जाने लगा। फिर से जियांग जी ने बुलाया, बोला सुन। तभी विंग पीछे मुड़ के देखकर बोला मुझे पता है अब क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना कि जब लड़के वाला आएगी तब विंग बाहर मत आना, रूम में रहना, खाना खा के जल्दी ऊपर आ जाना, यही सब ना। मैं मान लूँगी सब कुछ, अब मैं जा रही हूँ। तभी जियांग जी ने हंस दिया, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू जो करना चाहता है कर सकता है, घूम सकता है, बट आईवन के साथ ठीक है, दोनों एक साथ रहेगी। इन्हें देखकर बोला मतलब सूरज कहाँ से उठा है। तभी जियांग जी ने देखकर बोला क्या मतलब। इन्हें बोला नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है ना, मैं जाऊँ। जिन्हें देखकर बोला हाँ हाँ जा। तो उसके बाद वो विंग जाने लगा। आधे रास्ते में उसे मिला लूसी। हाँ लूसी जो विंग की तरफ देखकर बोला अरे विंग सुनो ना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तभी विंग ने देखकर बोला क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तभी लूसी ने बोला वो एक्चुअली मैं कल रात मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा रूड बिहेव कर दिया। एक्चुअली मैं उसे नहीं करना चाहती थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी। मतलब तुम पता है ना घर में अगर शादी हो बहुत सारी काम धाम बहुत सारी चीज़ें होता है, दरअसल मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर लिया। ये बोल के वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ने पड़ा। आई एम रियली सॉरी, अगर तुम बुरे मान रहे हो ना, तुमने हर्ट फील किया मेरी बातों से, तो आई एम सॉरी यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो बार बार विंग का हाथों को पकड़ रहा था। तभी विंग लूसी के हाथों की तरफ देखा एंड ये देखते ही उसका फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया, क्योंकि लूसी के हाथों में लिखा हुआ था वांग जी का नेम। हाँ पहला वर्ड लिखा हुआ था। कल विंग ने एक रिचुअल्स देखा था जहाँ पे वहाँ पे बोला गया था कि ये जो मतलब रिचुअल्स है वहाँ पे ओमेगा इस जो इंक है एक ब्लैक कलर की इंक होता है जिसे बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। उससे अपनी मतलब जो पार्टनर है जिनको पसंद करते हैं उनके नाम लिखता है ना, तो उनकी बंधन जन्म जन्म की हो जाता है। एंड ये विंग कल रात नोटिस किया था, इसको लेके वो याली से कुछ सवाल भी पूछा था। उसे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि शहर में ऐसी चीज़ें उसको मिलता नहीं है। और अभी मतलब लूसी के हाथ में वांग जी के डब्ल्यू देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। एंड उसे समझ आ रहा था कि शायद लूसी जानबूझ के ऐसे उसके साथ किया है उसे दिखाने के लिए। वो जल्दी से लूसी के हाथ हटाया, बोला मुझे रूम में जाना है। ये बोलकर वो साइड से चला गया। लूसी दूसरी तरफ हंसने लगा। दूसरी तरफ शादी वेन्यू में सारे लोग पहुंच गए थे, इवन आईवन जिंगी वो भी पहुंच गए थे, बट अभी तक विंग वहाँ पे नहीं पहुंचा था। जियांग चेंग जो टेंशन कर रहा था कि विंग अभी तक आया क्यों नहीं, क्या वो उस टाइम विंग से उस तरीके से बात किया था इस वजह से विंग नहीं आया, या फिर क्या प्रॉब्लम है, वो आ क्यों नहीं रहा है, वो बहुत टेंशन में था। तभी वो फ़ोन को बाहर किया एंड वो थोड़ा फ़ोन की स्क्रॉल करने के लिए वीबी में चला गया। तभी उसने देखा वांग जी ने एक पिक्चर्स अपलोड किया है। वो देख के बोला मेरा भाई तो बहुत हैंडसम है, साड़ियों में गए इसीलिए तो मेरे भाई के लिए पागल है। तभी वो विंग वाला ऑप्शन पे भी चला गया, मतलब अकाउंट में भी चला गया। तभी उसने देखा विंग ने भी डील लगाया है, वो भी वांग जी के साथ। ये देख के ही हमारी जो जियांग जी था ना वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि वांग जी जब भी कोई पिक्चर अपलोड करता था वहाँ पे वो विंग को आसपास भी नहीं रखता था, क्योंकि वो नहीं चाहता घर वाले थोड़ा सा भी उनको लेके शक करे। और विंग की अभी जो पिक्चर्स वो लगाया है शायद वो बिना सोचे समझे लगा दिया, बट अगर उसकी फैमिली मेम्बर किसी ने भी ये पिक्चर्स को देख लिया तो पता नहीं कौन सा बवाल हो जाए, कौन क्या सोच ले। ये सोचते ही जियांग जी को थोड़ा डर लग गया। वो जल्दी से जो है ना वांग जी को ढूंढने लगा। कुछ टाइम में उसे वांग जी भी मिल गया। तभी वो वांग जी के पास गया, उनके कान में कुछ बोला। तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला दिखा फोटो। तभी वो दिखाया। ये वांग जी ने पूछा वो है कहाँ। तभी उसने बोला वो तो नहीं आया है, मतलब उस टाइम पे मैंने उसको थोड़ा सा मतलब बोला था कि सेफ रहने के लिए, ढंग से रहने के लिए, तो इस वजह से शायद वो आया ही नहीं। तभी हमारी वांग जी को और भी दिमाग ख़राब होने लगा। उसने देखा न बोला उसे अभी के अभी आईवन को भेजो और उसको लेके आओ यहाँ पे। जियांग जी ने वही किया, वो आईवन को भेज दिया। दूसरी तरफ जो जिन फैमिली है वो भी आ गया था, सारे गेस्ट भी आ गए थे। तो फोटोशूट
शुरू हो गया था। यानली एंड जो उसके हस्बैंड है सारे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, सब लोग देख रहा था। उसी टाइम में विंग भी एकदम तैयार होकर वो नीचे आ गया था एंड उसके बाद वो देखने लगा यानली एंड जिनजुशेन को एक साथ फ़ोटो खींचने की, मतलब खींच रहा था। तो विंग जाके उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, कुछ फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद बातें किया। और फिर जब वो आ रहा था ना, तभी पीछे से किसी ने बोला एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग पीछे मुड़ के देखा और हमारी आईवन ने भी देखा एंड तभी विंग ने बोला यस। तभी उसने बोला हाँ आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपका नाम क्या है? उन्होंने देखा, बोला नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला ज़रूरत तो है ना, मुझे जानना है आपका नाम, प्लीज़ बताइए थोड़ा। तभी विंग जो कि आसपास देखा, तभी उसने देखा वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। तभी वांग जी उसे इशारा किया वहाँ से जाने के लिए। तो विंग एक स्माइल किया एंड वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से वो अल्फा बोलने लगा, आपका स्माइल बहुत अच्छा है, नाम तो बता के जाइए। तभी वांग जी उसकी शोल्डर पे हाथ रखा एंड उसकी तरफ देखकर बोला, ओ ब्रदर, नाम जानना है? मैं हूँ ना, आपको उसका नाम, डिटेल्स, बर्थ डेट, उसकी फादर के नाम, उसके ख़ानदान के नाम, इवन उसके फ्यूचर हस्बैंड के नाम भी मैं आपको बताती हूँ। आइए मेरे साथ साइड पे। तो उस लड़के ने देखकर बोला, आप कौन हो? वांग जी ने बोला, अरे आइए ना, अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ? ये बोल के वो उसे खींच के वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे जाने के बाद वो उस लड़के को थ्रेट दिया, इवन 2-4 थप्पड़ भी मारा था एंड वो लड़का डर के मारे वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसकी कॉलर को एकदम खींच के पकड़ा एंड बोला, आई स्वेयर, अगर नेक्स्ट टाइम क्या, तू अभी के अभी इस फंक्शन से चला जाएगा और अगर मैंने देखा कि तू इस फंक्शन में है, आई स्वेयर गॉड, मैं मार दूंगी तुझे, समझ में आई ना? ये बोल के वो धक्का मारा एंड वो लड़का पीछे गिर गया एंड जियांग चैन जो खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। नाउ ये 3 नंबर है, चलो आगे देखते हैं और कितना होगा। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया था। तो उसके बाद खाने की वक्त हो गया था, सारे लोग खाना खा रहे थे बट वांग जी बैठा नहीं था। वांग जी विंग वाले जो इस मतलब जगह पे बैठा था ना, वहाँ पे जाके देख रहा था सब लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं या नहीं। तभी वो विंग को भी खाना सर्व करने लगा क्योंकि उसको लगा कि चलो विंग का मदद कर दिया जाए, तो सबको मदद कर रहा था। तो वो ज़्यादातर फोकस विंग की तरफ ही दे रखा था। तो विंग खाना खा रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखते देखते उसका नज़र गया विंग के हाथों के ऊपर एंड ये देख के ही वांग जी का दिमाग इतना ख़राब हुआ, वो वहाँ पे जो प्लेट था ना उसको रख के वहाँ से वो हट गया। एंड कुछ ही टाइम में जब वो विंग वहाँ से उठा ना खाना खा के, तभी वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग के हाथ में दर्द हो रहा था। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, अब क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो वांग जी ब्रदर? बट वांग जी बात नहीं सुना, उसे खींचते खींचते विंग के रूम में लेके गया एंड उसके बाद दरवाज़ा बंद किया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, क्या कर रहा था तू? हाँ, क्या कर रहा था तू? तो इन्हें देखा, बोला हाँ मैंने क्या किया? तभी वांग जी उसके हाथों की तरफ इशारा किया एंड जब विंग को समझ आया कि वांग जी क्या इशारा करे, वो जल्दी से हाथों को पीछे हटा लिया एंड वांग जी ने बोला, डोंट यू डेयर विंग, मुझे गुस्सा मत दिला। ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को खींचते हुए वॉशरूम में लेके गया एंड उसके बाद वो विंग के हाथों को जो है ना वो मतलब सामने लेके आया एंड पानी से उसे मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वहाँ पे विंग ने वांग जी लिखा था। हाँ, वांग जी। एंड यही वांग जी ने देख लिया था एंड यही देख के उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो पागल हो गया। वो गुस्से में तिलमिला रहा था, उसका पूरा आंखें रेड हो चुका था। ये देख के विंग डर गया एंड वांग जी फोर्सफुली विंग के हाथों से वो नाम को मिटाना चाहता था बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो नाम इतनी आसानी से तो निकलने वाला नहीं था। और जब वांग जी को समझ आया कि वो नाम निकल नहीं रहा है, वो और भी गुस्सा आया। वो गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद उसके सामने जो हैंड वॉश रखा हुआ था ना उसे जोर से नीचे पटका एंड इससे वजह से विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा। वो बहुत डर गया था वांग जी के ऐसे रिएक्शन से। तभी वांग जी रूम में गया, वो आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा वो इंक वाला वो जो बटन पे लगा हुआ था ना उसको लेके आया एंड उसके बाद वो विंग के उस नाम के ऊपर और मतलब इंक लगा दिया, एकदम उस नाम को ढक ही दिया। एंड विंग जो बस वांग जी की ये सारी रिएक्शन देख रहा था, वो डर गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना वांग जी को वो रोक पा रहा था। उसके हाथ बहुत जल रहा था क्योंकि वॉशरूम के अंदर वांग जी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रफ किया था उसके हाथों को उस नाम को मिटाने के लिए। इतनी शदीद तरीके से ये इंसान चाहता है उसके नाम को निकालना और उसके बाद जब नाम नहीं निकला तो उसके ऊपर फिर से ये लगा दिया। क्या वांग जी को पता भी है जब वो वांग जी के नाम लिख रहा था तो उसने कितना पेन सहा? क्या पता भी है कि वो कितना पेन हो रहा था उसके हाथों में ऊपर से जब रफ किया तब कितना पेन हुआ? ये सारी पेन का कोई वैल्यू नहीं। वो बस वांग जी को देखने लगा,
सिर्फ वांग जी की आंखों में इतना गुस्सा। क्यों क्यों, अब तक तो सब कुछ सही था ना, जस्ट एक नाम लिखने से इतना गुस्सा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा। जब उसका पूरा काम खत्म हुआ, वो बहुत जोर से विंग के हाथों को नीचे हटाया एंड विंग की तरफ देखा, बोला किस किस हिम्मत से तूने मेरी नाम लिखा अपने हाथों पे? हाँ, लिमिट क्रॉस मत कर विंग। हर बार तो अपनी लिमिट क्रॉस करता है और हर बार मैं देख के भी अनदेखा कर देती हूँ, बट इस बार लिमिट क्रॉस हो गया है। इस बार तूने लिमिट क्रॉस किया है विंग। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगा। लिमिट? कौन सा लिमिट क्रॉस किया है उसने? क्या किया उसने? हाँ, क्या किया? वो बस वांग जी को देखने लगा। किस हिम्मत से तूने मेरे नाम को लिखा? बताओ मुझे, किस हिम्मत से? विंग बस वांग जी को देखने लगा। वो आज से पहले वांग जी को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। वो बस देखने लगा। वांग जी के आंखों में ज्वाला उगल रहा था। उसका पूरा आंखें रेड हो चुका था। इवन वांग जी गुस्से के कारण उसके पूरे फेस ही रेड हो चुका था। विंग को डर लग रहा था। उसने वांग जी का ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। विंग का दिल टूटने लगा। उसके आंखों में पानी आ गया, बट अभी तक एक बूंद पानी नीचे गिरा नहीं था। वो बस वांग जी को देखा, बस वांग जी को देखता रहा। उसके मन में हजारों तूफान चल रहा था। पूरे एक आसमान टूट गया था। वो बस वांग जी को देखा। वांग जी ने बोला, मैंने बहुत छोड़ दिया तुझे, इसीलिए तू सर पे उठ के नाच रहा है, बट अब नहीं, बहुत लिमिट क्रॉस कर चुका है तू। तभी हुई अपनी आंखों को अपनी आंखों के पानी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके आंखों से 2 बूंद पानी गिर गया। जितना पेन उसके हाथों में हो रहा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके दिल में हो रहा है, जो कि पानी बन के निकल रहा है। बट वांग जी विंग की वो आंसू देख के वो और भी गुस्सा हो गया। उसे और भी गुस्सा आने लगा। चुप, एकदम चुप, रोएगा नहीं। अगर एक बूंद पानी नीचे गिरा ना, तो उसी वक्त मेरा थप्पड़ तेरे गालों में होगा, आई स्वेयर। विंग जल्दी से अपने आंसू को पोंछने लगा। वो अब वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड तभी वांग जी विंग की तरफ देखा, अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया और उसके बाद मन में बोला, आई नो तुझे दर्द हो रहा है, आई नो तुझे तकलीफ हो रहा है, तो गुस्सा हो रहा है, बट मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हुई। बट मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद तेरे हाथों में मेरे नाम को लिखूंगी। एंड सिर्फ तेरे हाथों में ही नहीं, कागज़ से कलम लेके मैं तेरी बन जाऊंगी। हाँ, मैं तुझे अपना बनाऊंगी कागज़ कलम में। बट अभी वो वक्त नहीं है विंग। एक दिन आएगा जब तू लान वांग जी का कहलाएगा, लान वांग जी की ओमेगा कहलाएगा। और उस दिन कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। विंग को जब बहुत गुस्सा आता है ना, तब वो सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता। अभी भी वही हो रहा था, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। और वांग जी ये देख के ज़ोर से बोला, विंग तो जल्दी से अपनी आंखों को खोला और वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी का मन कर रहा था कि वो कस के विंग को हग करे, विंग को बोले प्लीज़ रो मत, बट अभी वो टाइम नहीं है। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड उसका नज़र गया बाहर की तरफ। लूसी कहीं पे जा रहा था और तभी विंग को याद आया लूसी के हाथों में लिखा हुआ W। एंड उससे भी बड़ी बात, लूसी को तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला, फिर उसे ही क्यों? तभी वो वांग जी की तरफ घूर के देखा। तो वांग जी के ऊपर बहुत अभिमान होने लगा। वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, एक काम कीजिए ना, बार थप्पड़ की डर दिखाना या फिर थप्पड़ मारने से ज़्यादा अच्छी बात है कि आप मुझे एकदम मार ही दीजिए। आपको तो दुनिया की किसी और की चीज़ नोटिस नहीं करते ना, किसी और का गलती और किसी और का कुछ भी आपको नोटिस नहीं करते, आपको आपके आंखों में दिखाई नहीं देता। सारे लोग दूध के धुले हैं और गलत बुरे सिर्फ मैं ही हूँ। क्यों हमेशा आपको मेरा ही गलतियाँ दिखाई देता है, मेरी ही सारी चीज़ें दिखाई देता है, बाकियों का क्यों नहीं दिखाई देता? बोलिए। वांग जी जुइन की तरफ देखकर बोला, क्या बोलना चाहता है तू? विंग ने बोला, और भी लोगों ने तो आपके नाम लिखा था ना, हाँ, हाथों में, किसी और का तो दिखाई नहीं दिया, मेरा ही दिखाई दिया। जैसे मेरे हाथों को खींच के मुझे लेके आके मुझे दर्द दे के ये पूछना चाहते थे ना, किसी और के साथ तो ऐसा नहीं किया, हाँ, किसी और को तो तकलीफ नहीं दिया, तो मुझे ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों ऐसे कर रहे हो? तभी वांग जी पीछे मुड़ के देखा
तो वहाँ पे उसने राव लूसी को देख लिया था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, लिसन, सबसे पहली बात, मैं वांग जी किसी और की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती, समझ में आई? और दूसरी बात, अधिकार की बात अगर आए ना, इस दुनिया में जितना अधिकार मुझे तेरे ऊपर है उतना अधिकार किसी और के ऊपर नहीं है। और वांग जी सिर्फ उनके ही ऊपर अधिकार दिखाता है। जिससे ये बोल कर वो चुप हुआ और विंग जो वांग जी को देखने लगा, उसे गुस्से में वांग जी की कोई भी बात समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और बोला, मुझे किसी और की चीज़ों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना विंग गुस्से में था उतना ही वांग जी गुस्से में था। वांग जी पहले इतना गुस्सा नहीं था, बट अब जब लूसी की बात सुना उसे और भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में तिलमिला रहा था। दूसरी तरफ विंग गुस्से में क्या बोल दिया है, वो क्या किया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी के हाथों में जो बाउल था ना, वांग जी जोर से उस बाउल को नीचे फेंका। एंड तभी वहाँ पे जियांग जेंग आया। एंड जियांग जेंग इन दोनों की सिचुएशन देख के वो उसे समझ नहीं आया, वो डर गया। वो बोला, विंग की आंखों में आंसू देख के जियांग जेंग हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वांग जी घर से आने से पहले बोल के आया था, अगर लूसी के कारण विंग की आंखों में एक बूंद भी आंसू आया तो वो लूसी को नहीं छोड़ेगा। अभी क्या हुआ? क्या लूसी ने कुछ किया है? क्या हो रहा है? और ये दोनों इस हालत में क्यों है? वांग जी ब्रदर इतना गुस्से में क्यों है? विंग क्यों रो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जियांग जेंग को देख के विंग को डर लग गया। अगर जियांग जेंग को पता चला कि उसने वांग जी ब्रदर की नाम लिखा था अपने हाथों में तो क्या होगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम चुप खड़ा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, विंग, तुझे अगर मेरे गुस्से के कारण ही समझ नहीं आ रहा है तब तू कैसे मेरे साथ रहेगा? मेरे पार्टनर कैसे बनेगा तू? हाँ, तू अगर मेरे गुस्सा, मेरी प्यार, मेरी टेंशन को नहीं समझ सकता तो मैं कैसे तुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊँ, कैसे अपनी ओमेगा बनाऊँ? वो वही सोचने लगा। विंग थोड़ा दूर हट गया था। तभी जियांग जेंग जो कि देखा वांग जी की तरफ बोला, क्या हुआ है? विंग रो क्यों रहा है? वांग जी को पेन हो रहा था। विंग ने क्या बोला? विंग की वो बात, वांग जी को बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इसको लेके वांग जी अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी ख्वाहिश रखता है, कितनी सारी चीज़ें सोचता है जिसके लिए वांग जी मर भी सकता है। वही इंसान वांग जी को समझता ही नहीं है। वही इंसान वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप के ऊपर। उसे लग रहा था कि वही शायद विंग को उस तरीके से प्यार नहीं कर पाया, या फिर वही शायद विंग को अपनी एहसास, अपनी सारी चीज़ों को समझाना नहीं पाया। क्या है क्या नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जियांग जेंग जो वांग जी के हालात देख कर डर गया क्योंकि वांग जी बहुत लंबी ब्रीथ ले रहा था। वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये बात जियांग जेंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। तभी जियांग जेंग ने देखा, बोला, ब्रदर क्या हुआ है, मुझे बताइए। तभी वांग जी घूर के देखा, बोला, तेरे भाई ने मेरे नाम को उसके हाथों में लिखा था। जियांग जेंग बोल उठा, क्या? तभी वांग जी ने देखा, बोला, हाँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका वो नाम अगर घर वाले देख लेता तो क्या होता। उसे मैंने आंटी के बारे में समझाया था, उसे मैंने सब कुछ समझाया था। मुझे लगा था कि वो समझेगा, वो कुछ भी पागलपन करने से पहले 10 बार सोचेगा, बट नहीं, वो ना मेरे बारे में सोच रहा है ना कुछ भी सोच रहा है। वो आए दिन एक पागलपन करते जा रहा है। मेरे लिए उसकी पागलपन हैंडल करना अब मुश्किल हो रहा है। वो कब समझेगा जियांग जेंग? वो कब मेरी फीलिंग्स को, मेरी एहसास को, मेरी सारी चीज़ों को समझेगा? हाँ, जैसे मैं उसको समझती हूँ कि वो उस तरीके से मुझे समझ नहीं पा रहा है। हाँ, उसे एक बार सोचना चाहिए था ना कि वो क्या कर रहा है। तू ही सोच एक बार जियांग जेंग, अगर घर वाले देख लेता तो क्या होता? ये जो फैमिली में प्रॉब्लम होता, जो भी चीज़ें होता, वो मैं तो हैंडल कर लेती, वो हैंडल कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर मेरे और विंग के बारे में किसी को भी कान भी खबर लग जाए तो क्या तूफान आने वाला है, क्या तूफान आएगा, वो मुझे पता है। मैं सब चीज़ों से विंग को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बट वो क्या कर रहा है? वो हर बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जैसे जिस सिचुएशन से मैं पागल होते जा रही हूँ। मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या हैंडल करूँ, बताओ मुझे, मैं भी तो इंसान हूँ ना। ब्रदर आप शांत हो जाओ ब्रदर। तभी वांग जी ने देखा, बोला, शांत हो जाओ। हाँ, तो मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है? तेरे भाई के लिए मैं कितनी तकलीफ झेल रही हूँ, काश उसका 1% भी वो समझ पाता। तो इमेजिन कर जस्ट, उसके हाथों की वो लिखा हुआ चीज़ अगर आई1 या फिर जिंकी देख लेता तो वो दोनों अगर किसी को जाके बताता तो वो बात डायरेक्टली घर पे आता, या फिर इस घर के कोई भी शख्स या फिर लूसी या फिर कोई भी देख लेता, ये चीज़ डायरेक्ट चला जाता मम्मी पापा के कानों में। क्या होता? क्या तूफान आने वाला था?
वो कुछ कहने से पहले सोचता क्यों नहीं है? वो अपने बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में नहीं सोचता, जेलसी में आके कुछ भी कर देता है। इसे एक बार सोचना चाहिए था। जहाँ पे आंटी बाहर के एक इंसान से प्यार किया था, वही हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पे हम दोनों कज़न हैं, वो हमारे घर वाले कैसे एक्सेप्ट करते? सोच, वो ये सब सोच नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि वो कम एज है, मैं मानती हूँ, बट इतना तो नॉलेज उसके अंदर रहना चाहिए था ना। जेलसी में अपनी आपे को, अपनी सोच को, अपनी सब चीज़ों को कैसे वो भूल सकता है? मैं कितनी बार ये सोचूँ, वो कम एज है, वो उतना समझता नहीं है, वो गुस्से में कुछ भी कर देता है, ठीक है मैं मान लूँ, बट ये सब चीज़ मैं कैसे मान लूँ जियांग चैंग? तभी जो मिस्टर लैन था ना, वो उसी रूम से जा रहा था एंड वो देखा कि वांगजी कुछ बोल रहा है, वांगजी गुस्से में है। तभी वो पूरा बात तो सुना नहीं था, फिर भी वो दरवाजे के पास आया एंड नॉक किया, बोला वांगजी सब कुछ ठीक है ना? लैंड को देख के दोनों भाई शॉक्ड हो गए थे। वांगजी जो देखकर बोला हाँ सब कुछ ठीक है, ये बोल के वो जल्दी से अपनी आंखों के जो आंसू है ना उसे पोंछ लिया एंड उसके बाद वो बोला सब कुछ ठीक है। एंड तभी जो मिस्टर लैंड था ना, वो वांगजी की तरफ देखा, तब जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ उसे? तब उसने बोला नहीं कुछ नहीं, शायद तबीयत खराब है। तभी मिस्टर लैंड ने बोला हाँ हो सकता है, वो फर्स्ट टाइम इतनी भाग दौड़ किया है, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ना, इसी वजह से शायद थोड़ा ऐसा हो रहा है। वांग जी तभी वांग जी ने बोला हाँ, तो उसने बोला तुम नीचे आओगे या फिर तुम रेस्ट कर सकते हो? वांग जी ने बोला नहीं मैं नीचे जाऊंगी, अभी भी शादी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है, देखना है, अंकल इतना सारी चीज़ अकेला हैंडल नहीं कर सकता। ये बोल के वो वॉशरूम में चला गया, जल्दी से अपने फेस पे कुछ पानी छिड़क का, उसके बाद वो बाहर आ गया। उसके बाद वो सीधा चला गया वेन्यू में। हाँ उसे वेन्यू में जाना ही होगा, सारे काम उसे हैंडल करना है, गुस्सा है जो भी है, बट उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चेंग को लेके वेन्यू में पहुंच गया था एंड उसके बाद वो 2-3 चीज़ें देखा एंड तभी उसे यहाँ स्टेज के सामने बुलाया था, तो वो वहाँ पे चला गया एंड वहाँ पे लूसी भी खड़ा था एंड लूसी को देख के वांगजी को याद आया विंग वो बात, और लोग भी तो लिखा है ना, उसका तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको तो कुछ नहीं बोला, तन मुझे क्यों? एंड तभी वांगजी जो कि लूसी के हाथों में नोटिस किया, हाँ उसके हाथों में लिखा हुआ है वांगजी के फर्स्ट नेम के वर्ड। एंड ये देख के वांगजी का गुस्सा हद से ज़्यादा हाइपर हो गया। वांगजी को मन तो कर रहा था बट वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड उसके बाद वो कुछ टाइम और वेट किया। जब सब कुछ हैंडल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया, तब वो शिचेन की तरफ देखा एंड जोर से बोला शिचेन। एंड शिचेन मतलब वांगजी के ऐसे रूड वॉइस सुन के वो वांगजी की तरफ देखा एंड तभी जो उनके अंकल है ना, उसने देखा, बोला जाओ देखो क्या हुआ। तो वो शिचेन वहाँ पे गया, बोला क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तभी वांगजी ने बोला अभी के अभी लूसी को लेके वेन्यू के पीछे आ। उसने बोला अभी? हमारे वांगजी चिल्ला के बोला राइट नाउ। तो उसने बोला हाँ ठीक है कूल, मैं ला रही हूँ। दूसरी तरफ विंग जो रूम में आके रो ही रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था, हाँ रोना उसे बहुत आ रहा था, बट उसे अब अपने आप के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने आपे को खो के उसने एक ऐसा हरकत कर दिया जिसके बारे में उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोचना चाहिए था। उस लूसी चुड़ैल के भड़काने के कारण विंग ने जो हरकतें किया वो कैसे कर सकता है? हाँ अगर उसके घर वालों ने देख लिया या फिर किसी ने भी वो नाम देख लिया होता तो क्या होता? के घर वाले तो उसे घर में ही मतलब जाने नहीं देता। पर से अब उसे और भी डर लग रहा था कि बाय एनी चांस अगर किसी ने देख लिया होगा तो क्या होगा। उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था, बहुत डर लग रहा था। ऊपर से वांगजी खुद उसके नाम को विंग के हाथों से मिटाया था। अब वो विंग क्या करे? वो क्या कभी वांगजी के साथ बात कर पाएगा या फिर वांगजी के सामने भी वो नहीं जा पाएगा? उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके हरकतों के कारण उसे अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे ऐसे रबिश हरकतें कर सकता है। उसे आंटी के बारे में पता है, उसके बाद भी उसने ऐसे हरकतें किया। वो गुस्से में अपने आप ही को खो बैठा एंड उसने वो कर दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब उसे लग तो रहा था कि वांगजी जो किया है वो ठीक ही किया है। उसे और भी 2-4 थप्पड़ भी मारना चाहिए था। से लेके अब तक वो एंड वांगजी कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विंग के एक बेवकूफ़ी के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ। अब वो क्या करे? वो कैसे वांगजी के सामने जाएगा? उसे क्या करना चाहिए? उसे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि उसके ही फेस में वो 2-3 थप्पड़ मार दे या फिर अपने ही बालों को वो खींच के निकाल दे। वो गुस्से में उसे रोना आ रहा था एंड वो रो भी रहा था, हाँ वो बहुत रो रहा था। तभी
बाहर से जियांग का शोर आया। जियांग उसे बुला रहा था। वही जियांग फिर से बोला, क्या मैं अंदर आऊँ? विंग ने बोला, हाँ हाँ। एंड जियांग अंदर आया। तभी विंग अपनी आंखों के आंसू को पोंछ लिया। तभी जियांग विंग के बगल में आके बैठा और बोला, ठीक है, इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुझे इतनी जल्दी शादी नहीं देने वाले। विंग शॉक्ड, वो मतलब जियांग की तरफ देखा और जियांग जो हंसने लगा। जियांग को हंसते देखे विंग को और भी बुरा लग रहा था। वो जियांग की तरफ देखकर बोला, आप यहाँ से जाइए, अभी के अभी यहाँ से जाइए। तभी जियांग ने बोला, हाँ, मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुझे सजा दूंगी। सजा की बात सुन के ही विंग के दिल में डर बैठ गया। उसे लग रहा था, किस बात का सज़ा? क्या वांग जी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? जियांग गुस्सा तो नहीं हो गया इसी वजह से कि उसे सज़ा देना चाहता है? विंग के हाथ पैर शेक करने लगा। वो घबराए हुए जियांग की तरफ देखा। जियांग ने देखकर बोला, वैसे आज तूने वांग जी ब्रदर के साथ फोटो क्लिक करके स्टोरी डाला था, मेरे साथ तो नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं किया? एकदम चुप था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जियांग ने देखकर बोला, तेरी सज़ा अभी यही है कि तू जल्दी से फ्रेश होके मेरे साथ नीचे जाएगी, उसके बाद मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करेगी एंड उसके बाद एक अच्छा सा कैप्शन दे के अपनी वेब में पोस्ट करेगी। यही तेरी सज़ा है, चल जल्दी फ्रेश हो। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया, बट वो थोड़ा रिलीफ फील किया कि चलो वांग जी ने कुछ नहीं बताया। तो उसके बाद वो तैयार होके फिर से नीचे गया वेन्यू में। एंड तभी जो आई-1 एंड जिंकी था वो दौड़ के आया विंग के साथ फ़ोटो खींचने के लिए। तो उसके बाद वो लोगों ने फ़ोटो खींचा। विंग को हंसने का तो मन नहीं कर रहा था, फिर भी वो हंसने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जियांग जो विंग की तरफ देखा, एक तरफ उसका भाई जो रो रहा है, दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई जो गुस्से में है। वो किसको पकड़े, किसको छोड़े, किसे संभाले, किसे दूर हटाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वो जितना कर सकता था उसने उतना ही किया। हाँ, वो उतना ही किया। एंड तभी वो विंग के पास आया बोला, चल जल्दी फ़ोन चालू कर, अभी के अभी मेरे सामने ही तो अच्छा सा कैप्शन डालेगा एंड उसके बाद मेरी फ़ोटो को पोस्ट करेगा। तो विंग ने देखा एंड फिर वो वही किया। चलो, उसका भाई जो बोल रहा है वही करते। उसके बाद जो याली था वो चल के हमारी विंग एंड जो हमारी यांचिंग था उसके सामने एंड बोला, तुम सारे लोग यहाँ पे हो, वांग जी कहाँ है? तभी जियांग ने देखा आसपास एंड बोला, ओ वांग जी ब्रदर एक्चुअली बहुत सारे काम किया ना, तो वो अभी फ्रेश होने गया है, कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो वांग जी ने बोला, ओ अच्छा ठीक है। वांग जी का नाम सुनते ही उनका रूह कांप उठा था। वो वांग जी को कैसे फेस करेगा? नहीं, वो वांग जी को फेस नहीं कर सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो जस्ट 2 कदम आगे बढ़ा था यहाँ से जाने के लिए। तभी वांग जी वहाँ पे आ गया एंड वांग जी को देख के जियांग, शीचेन एंड याली भी खुश हो गया। सब लोग बात करने लगे। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देख नहीं रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। ना वो अब अंदर जा सकता है, ना वो यहाँ पे खड़ा रह सकता है। उसका मन कर रहा था कि ज़मीन फट जाए एंड विंग उसके अंदर घुस जाए। ये बहुत ही अजीब सिचुएशन में वो फंस गया है। तभी याली ने बोला, अरे हम सारे लोग एक साथ एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए, कभी तुम यहाँ होते हो, कभी वो यहाँ होते हैं, चलो अभी हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। ये बोल के सारे लोग स्टेज के ऊपर चला गया था। याली एंड याली के हस्बैंड बीच में था एंड सारे लोग फ़ोटो खींच रहे थे। तभी विंग जो दूसरे साइड में था एंड वांग जी दूसरे साइड में। तभी याली ने बोला, अरे विंग यहाँ आओ। तभी विंग जो याली के पास गया। तभी जो हमारी याली था ना, उसने बोला, वांग जी तू इतना दूर खड़ा क्यों है, मेरे पास आ, इधर आ। ये बोल के वो दोनों के एक साथ खड़ा करवाया। बट हमारी विंग एंड वांग जी एक दूसरे के पास तो खड़े थे, बट कोई भी किसी भी इंसान को देख नहीं रहा था। फोटो क्लिक होते ही विंग अपनी माँ के पास गया एंड उनके साथ घर के अंदर चला गया। अच्छी टाइम में याली का जाने का भी टाइम आ गया था। सब लोग रो रहे थे, विंग देख रहा था एंड उसे बुरा भी लग रहा था। तभी उसके मन के अंदर एक बात आया, अगर वो वांग जी से शादी कर लेगा तो कितना अच्छा होगा ना, उसे किसी और के घर पे जाना ही नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब याली चला गया तो घर की जो अभी टाइम इतनी गेस्ट थे, बहुत सारी शोर शराबा था, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। विंग जो कि लूसी की तरफ देखा था, वो लूसी बहुत अजीब बिहेव किया आज विंग के साथ। फिर से विंग के साथ ऐसे बिहेव किया। विंग को समझ नहीं आया उसने किया क्या है और ये इंसान इतना चिढ़ा हुआ क्यों है उसके ऊपर। उल्टा विंग को उसके ऊपर चिढ़ा होना चाहिए, विंग को गुस्सा आना चाहिए कि उसके वजह से आज ऐसा कुछ हुआ। बट ये इंसान उसके ऊपर एटीट्यूड दिखा रहा है, विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अपने रूम में चला गया और आज 10 बजे विंग सो गया था क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा ही। दूसरी तरफ करके अल्फाई जैसे कि वांग जी, हमारी जियांग, शीचेन और भी 2-3 लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी शीचेन
जो कि हमारी जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, अरे जियांग चेंग, तूने मुझे बताया नहीं तेरे दिल में अब कोई राज कर रहा है। तो जियांग चेंग ने देखकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोला, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने तो सुना कुछ सालों से तूने किसी को अपनी दिल दे बैठा है। हाँ, झूठ मत बोल, बता बता कौन है। हाँ, ऐसे मुझे नाम तो पता है, बट तेरे मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ वैंचिंग के बारे में। अभी जियांग चेंग बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वांगजी ब्रदर जब बाहर था तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे गया था विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए, तो मैं तो बस नज़र रख रही थी। तभी वांगजी जो अपनी आंखों को छोटे करके देखा बोला, हाँ तो मैंने नज़र रखने के लिए बोला था, विंग की फ्रेंड के साथ इश्क लड़ाने के लिए तो मैंने नहीं बोला था, या फिर विंग की फ्रेंड को अपनी दिल देने के लिए तो मैंने नहीं बोला था, वो तो तूने दिया। तो सारे इल्ज़ाम अब मेरे ऊपर क्यों लगा रहा है? हाँ, मैंने दिल दिया है या फिर तू? शीशा ने बोला, बात तो सही है। तभी जियांग ने देखकर बोला, वैसे भी मैं उसे पसंद करती हूँ, वो तो इस बारे में जानता भी नहीं है, तो ये कैसे प्यार हुआ। तभी उसका मूड थोड़ा सा सैड हो गया था। तभी शीशा ने बोला, अरे अरे बस कर, तू बस इतना बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। तभी जियांग ने अपनी सर को नोट किया। तभी शीशा ने बोला, तो बता ना कब इश्क हुआ। तभी शीचन जो वांग जी की तरफ देखा, बड़े भाई के सामने कैसे बोले, उसे थोड़ा झिझक फील हो रहा था। वांग जी जो कि अपनी फ़ोन में देखने लगा, तो जियांग को समझ आ गया कि वांग जी मतलब समझा रहा है कि चल तू बता दे। तो जियांग ने थोड़ा स्माइल किया और बोला, मैं उसे उनकी एक फंक्शन था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा था। मैं उसे उनके फ्रेंड होने के नाते बहुत पहले से जानती थी, बट उस दिन बहुत अलग फील हुआ, बहुत अलग। वो बहुत अलग लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। एक वाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ था, एक पोनीटेल किया हुआ था, लिप्स में रेड कलर की एक लिपस्टिक लगा हुआ था। बहुत अलग लग रहा था, जो कि फर्स्ट टाइम मुझ जैसे इंसान के दिल में भी एक तूफान चला दिया था। मैं उस दिन समझ नहीं पाई उस फीलिंग को, पर धीरे धीरे उसको देख के मेरी फीलिंग डेवलप होने लगा। मुझे समझ आ गया ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं, मुझे समझ आ गया मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ वैंचिंग के। उसे जब भी देखती हूँ बस देखती ही रहती हूँ और मन करता है बस देखता ही रहूँ। सारे लोग शौक होकर जियांग को देखने लगा। दूसरी तरफ वांग जी अपनी फ़ोन की तरफ देख तो रहा था, बट उसने पूरे बातों को फोकस करके सुना था। उसके फेस पे भी स्माइल आ गया था। हाँ, वो भी तो इनको प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो जियांग की ये फीलिंग्स, ये बातें समझ पा रहा था। उसे भी अच्छा लगा कि चलो अब जियांग भी उसकी फीलिंग्स को और भी अच्छे तरीके से समझेगा। हाँ, जियांग उसकी फीलिंग्स को समझता है, बट अब और भी बेहतर तरीके से समझेगा, क्योंकि दोनों भाई एक ही बोट के अंदर तो है। जियांग बोलते बोलते सबकी तरफ देखा और उसे शर्म आ गया, क्योंकि सारे लोग उसे अजीब तरीके से देख रहा था। शीशनका ने बोला, वैंचिंग को हजार शुक्रिया करना चाहिए कि वो फिर से तुझे लाइन पे ला पाया है, फिर से तेरे दिल में वो फीलिंग को फिर से जगा पाया है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तभी वांग जी ने देखा और बोला, आई स्वेयर तो इसी तरीके से रहा ना तो मैं खुद तेरे साथ वैंचिंग की शादी करवा दूँगी, क्योंकि मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती हूँ। बट तू ठीक रहे, तो अपनी डिसीजन पे खड़ा रहना चाहिए। तभी शीशनका ने बोला, बोल कौन रहा है जो खुद शादी नहीं कर पा रहे, जो बोला था 3 महीने में शादी कर लेंगे, अब 6 महीना हो गया है फिर भी शादी नहीं कर पा रहे। तभी वांग जी घूर के देखा, बोला, मेरी बात अलग है, समझ में आई ना। मैं तो अभी, अगर अभी मुझे कोई बोले ना उनसे शादी कर ले, मैं अभी इसी हालत में इसी कपड़े में शादी करवा लूँ, बट सिचुएशन ऐसा थोड़ी ना है। अब लोग वांग जी की बेबस भरी कहानी को सुना। उसके बाद सुबह जो हमारी आईवान था ना, वो इनको बुलाने लगा। वो इन्हें देखकर बोला, क्या हुआ आईवान? आईवान ने बोला, उठो, आपको लौट के जाना होगा। वो इन्हें बोला, क्या? तो बोला, हाँ आपको लौट के जाना होगा, जल्दी से तैयार हो, भैया ने आपको जल्दी से तैयार होने के लिए बोला है। जो पहले समझ नहीं पाया, जब उसे समझ आया वो एकदम उठ के बैठ गया। वो आईवान की तरफ देखा, तभी उसकी फ़ोन जो अलार्म बजने लगा, वो फ़ोन की तरफ देखा और उसे कल की वांग जी की वो सारी की हुई चीज़ों को याद आने लगा। एंड उसे कल सुबह की भी बात याद आया। कल पूरा सुबह कितना अच्छा था, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, और आज का सुबह कितना अजीब है। इनको बहुत पेन भी हो रहा था। तभी वो यहाँ मतलब आईवान की तरफ देखकर बोला, सब उनको जाके बता दे, मैं जाऊँगा तो घर वालों के साथ जाऊँगी, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? और अभी मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना, मैं यहाँ पे सोना चाहती हूँ। ये बोल के वो सो गया। और आईवान नीचे जाके सबको बताया
घर के सारे लोग आके विंग को बोलने लगा, विंग चाह मतलब अभी अगर तुम जाओगे तो तुम क्लास अटेंड कर सकते हो, बट विंग सुना ही नहीं। उसका सेम बात है, जाऊंगा तो सबके साथ जाऊंगा, आप लोग भी तो अभी आज ही जाओगे ना, तो कोई बात नहीं, एक दिन की क्लास नहीं करूँगी, कल से जाके क्लास ज्वाइन कर लूँगी, बट अब मैं अकेला नहीं जाने वाली। तभी सब लोग समझा लिया। जब विंग नहीं माना तो जियांग चैंग ने बांगजी के पास गया, बांगजी को बोला कोई बात नहीं, हम तो जाने ही वाले हैं ना, तो विंग हमारे साथ ही चला जाएगा। तभी बांगजी ने देखकर बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, विंग को मैं यहाँ पे रख के जाने की रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तभी जियांग ने बोला मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, मैं उसे वेंजिंग के मतलब लूसी के आसपास भी जाने नहीं दूंगी, आप टेंशन मत लो। बांगजी ने देखकर बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे यहाँ पे अकेला रख के बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पे रह के भी इतनी कोशिश करने के बाद भी विंग की आंखों से आंसू गिरा। क्या गारंटी कि मैं यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं होगा, मैं वो रिस्क नहीं ले सकती, जाएगा तो विंग मेरे साथ ही। तभी जियांग ने देखकर बोला ऐसे भी विंग पहले से ही बहुत गुस्से में है, अभी अभी उसे लेके जाएंगे तो वो और भी गुस्सा होगा, एंड इससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इससे अच्छा है कि वो यहाँ पे रहे। तभी हमारी बांगजी कुछ नहीं बोला, वो चुप था। कल के विंग की बातों से बांगजी भी बहुत हर्ट हुआ था, इसीलिए तो कल पूरा रात वो उस नदी के सामने जाके बैठा हुआ था। ठंडे के कारण उसका पूरा बॉडी जम रहा था, फिर भी वो नहीं हटा था वहाँ से, क्योंकि उसके बॉडी से सका उसके मन में जो दर्द था, जो जो गुस्सा था, वो उसका किसी को बता नहीं पा रहा था, ना वो अपने मन को समझा पा रहा था। दैट्स वाई वो कल पूरा रात वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने आप को तकलीफ़ दिया कि उसने विंग को तकलीफ़ दिया, अपने प्यार को तकलीफ़ दिया, उसी कारण वो अपने आप को भी तकलीफ़ दिया। सुबह सुबह उठ के ही उसने डिसाइड कर लिया नहीं, बहुत हुआ, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, और ना विंग। अगर फिर से कुछ हुआ, इसीलिए तो वो सबको बताया, बट विंग वो उसकी बात ही नहीं मानता, हमेशा ही वो विंग उसकी बात इग्नोर कर देता है, उसकी बातों को मानता नहीं है। तभी मैडम यू ने देखकर बोला मुझे नहीं लगता कि वो उठेगा। तभी हमारी बांगजी ने देखकर बोला मैं उसे फोर्स नहीं करती, बट आप लोग कुछ टाइम बाद आओगे ही ना, तो इससे अच्छा है कि वो मेरे साथ चला जाए, तो आज की क्लास भी वो कर पाएगा। तभी बांगजी ने बोला आप लोग यहाँ पे वेट करो, अब मैं जाके देखती हूँ वो कैसे नहीं आता। ये बोल के वो सीधा विंग के रूम में चला गया था, एंड जाके उसने देखा बेड पे विंग एक कुकुम्बर बन के एकदम सोया हुआ था। एंड तभी वो बेड के पास गया तो वो देखा विंग की सोते हुए वो फेस, कितना मासूम, कितना प्यारा है, बट जब गुस्सा होता है तब एक डेविल बन जाता है, उसका डेविल, हाँ सिर्फ उसका ही। तभी वांगजी नोटिस किया विंग के सामने आते हुए वो बाल उसे बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। डेविल क्या प्यारा होता है? हाँ, शायद उसका डेविल है बहुत प्यारा प्यारा डेविल। विंग के बाल विंग के फेस में आ रहा था, इसकी वजह से विंग एक इरिटेटिंग साउंड कर रहा था और बार बार अपने हाथों मतलब बालों को पीछे हटा रहा था। ये देख के वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गया। तभी उसने नोटिस किया विंग के हाथों के ऊपर जो जो चीज़ कल उसने किया था उसके ऊपर नजर गया, इसी जगह पे उसका नाम लिखा हुआ था। वांगजी को खुश होना चाहिए था, बट वांगजी खुश नहीं हो पाया। वह अपने ही हाथों से उसकी प्यार के हाथों से उसके नाम को मिटा दिया था। ये सोचते उसके दिल में पेन होने लगा, उसकी वजह से कल विंग रोया था। बार बार वो विंग को खुश रखने की कोशिश करता है, बार बार वो विंग को रुला देता है। क्या क्या वो विंग के लिए परफेक्ट है? क्या वो विंग को हैप्पी रख सकता है? कहीं ना कहीं मन में अनजाने में ये क्वेश्चन वांगजी के दिल में आ गया। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड बोला मैं तुझे खुश रख पाऊँ या तुझे मैं ना रख पाऊँ, फिर भी तुझे मेरे साथ रहना होगा, मेरे कदम से कदम मिल के चलना होगा, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरे पास मैं तुझे खड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ विंग। इसके लिए जितना भी कोशिश करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कोई भी लिमिट क्रॉस करना पड़े, मैं करूँगी, बट आई प्रॉमिस ये लान वांगजी तेरा बनेगा, और ये लान वांगजी अपने ही हाथों से एक दिन तेरे हाथों में मेरा नाम लिखूंगा। इट्स माई प्रॉमिस विंग, इट्स माई प्रॉमिस। तभी वो विंग के पास गया एंड विंग को बुलाने लगा सर सर। तभी विंग ने बोला क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? तभी हमारी विंग की वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गया। कितना क्यूट और कितना प्यारा है उसका विंग।
मन तो करता है कि अपने पास अपने दिल में छुपा के रख दूँ। हाँ, एक दिन वो ऐसा ज़रूर करेगा। तभी वो घड़ी की तरफ देखा और मन में बोला, अभी उसकी ये प्यारी सारी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर सकती। तभी वो अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड किया और बोला, विंग, अभी अगर तू नहीं उठा ना तो मेरा ऑफिस और तेरा क्लास दोनों मिस हो जाएगा, जल्दी उठ। वांगजी की वॉइस सुनती विंग जल्दी से अपनी आंखों को खोल के देखा। सामने वांगजी खड़ा था। उसे समझ नहीं आया पहले तो वांगजी यह कर क्या रहा है, कि वो सपना देख रहा है। तभी वो वांगजी की आंखों की तरफ देखा एंड बोला, नहीं ये सच में है। तभी विंग को याद आया उसे वांगजी के साथ जाना होगा। तभी विंग बोला, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाद में मम्मी पापा के साथ आऊँगी। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला, मैं यहाँ पे ये सुनने नहीं आई हूँ कि तू जाएगा या नहीं। मैं 20 मिनट्स टाइम दे रही हूँ। 20 मिनट्स में तैयार होके चुपचाप नीचे आ जाना। मुझे सेकेंड टाइम तेरे पास आना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैं विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड वो कुछ बोल नहीं चाहता। तभी वांगजी ने बोला 90 मिनट्स। विंग जो फिर से वांगजी की तरफ देखा, वो फिर से कुछ बोलने चाहता। वांगजी ने बोला 80 मिनट्स। तभी विंग मन में बोला, खरूस खरूस कहीं का। विंग और 1 मिनट भी लेट नहीं किया। वो जल्दी से बिस्तर में उठा एंड उसके बाद वो वॉशरूम में चला गया एंड उसी मिनट पे वो फिर से बाहर आया, अपने कपड़ों को लिया, फिर से दौड़ के वॉशरूम में चला गया था। वांगजी विंग की हरकतों को देख के वो स्माइल किया एंड वो विंग की बिस्तर पे ही वो बैठ गया एंड फ़ोन की स्क्रॉल करने लगा। लगभग 5 मिनट्स में विंग बाहर आया एंड उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह वो अपने हाथ मुंह धोया था और इतना ठंडा है। तभी वांगजी देखा विंग जो शेक कर रहा है। तभी वांगजी खड़ा हुआ विंग की तरफ देखकर बोला, वैसे तू बाइक में जा सकता है ना, या फिर मैं गाड़ी लाऊं। वांगजी के इतना केयर विंग को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में बोला, हाँ पहले तो मुझे सजा देते हो एंड उस लूसी चुड़ैल को कुछ बोला भी नहीं, और फिर से आए हो मुझे दिखाने के लिए मेरी केयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तभी वांगजी की तरफ देखकर बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ बाइक में। वांगजी को समझ आ रहा था कि विंग गुस्से में है, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो नीचे आ गया था। कुछ टाइम में विंग भी नीचे आ गया। उसके बाद सुबह के ब्रेकफास्ट किया एंड सारे लोगों से विंग ने मिला। तो उसे लगा कि एक बार उसे लूसी के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एट लास्ट उसके ही घर पे आया था। तो वो लूसी के रूम के पास गया, एक बार लॉक किया एंड लूसी जो फ़ोन चला रहा था वो विंग को देखा एंड उठ के बैठा। तभी विंग ने बोला, वो एक्चुअली मैं जा रही हूँ, अब अच्छे रहना और मैं जा रही हूँ। तभी लूसी ने देखा बोला, हाँ हाँ जाओ जाओ, और तुम भी बहुत अच्छे से रहना, इंजॉय करना अपनी लाइफ को। वो इस तरीके से बोला। इनको समझ नहीं आया ये इस तरीके से क्यों बोला। हाँ क्या क्या कुछ हुआ है, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि लूसी बहुत अजीब तरीके से बात को बोला था। उसके बाद ज़्यादा इग्नोर ही किया एंड वो चला गया। दूसरी तरफ वो एंड वांगजी बाइक में जा रहे थे। वांगजी जो बार बार अपनी बाइक के मिरर से विंग को देख रहा था, बट विंग आज पूरा टाइम चुप था, एक बात भी नहीं कर रहा था। वांगजी जो बीच बीच में रुक रहा था, विंग को कुछ ऑफर कर रहा था, ये खा ले वो खा ले। विंग अगर कुछ ले भी रहा था फिर भी वो वांगजी से बात नहीं कर रहा था। पूरा का पूरा रास्ता विंग वांगजी से एक भी बात नहीं किया था। वांगजी पहले कोशिश तो किया था, पर जब उसे लगा कि नहीं अब वो विंग ऐसे तो नहीं मानेगा, तो उसने कुछ बोला नहीं। जब वो विंग एंड वांगजी विंग के कॉलेज के सामने पहुंच गया ना, तो वहाँ पे वेंचिंग एंड बाकी उसके जारी जितनी भी फ्रेंड्स था ना, सब थे। एंड विंग को देख के ही बोला, विंग उनको देख के ही बोला, यहाँ पे बाइक रोकिए। तो वांगजी रुका। वांगजी जो वहाँ पे विंग को रोक दिया एंड विंग उधर आया। तभी उसकी जो फ्रेंड्स है ना, वो भी सामने आ गया था एंड विंग जो उनके पास गया, एक स्माइल करने की कोशिश किया, बट आज का स्माइल जो कि बहुत अलग था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं वेंचिंग समझ गया था, बट उसने कुछ बोला नहीं। तभी जो कि वेंचाओ एंड वेंजुलो था ना, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे ओमेगा, वो भी एक दूसरे की तरफ देख रहा था, रोज़ एंड लिली। तभी रोज़ ने बोला, वैसे वेंचिंग वो अल्फ़ा है कौन। तभी जो वेंचिंग था ना, उसने देखकर बोला, ये वो है जिसके लिए विंग पागल है या फिर एडिक्टेड है। तभी जो जब वेंचाओ एंड वेंजुलो था ना, एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, क्लास ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे रुकना, मैं आके लेके जाऊँगी। विंग जैसे अपने सर को नोट किया। भी जो कि वेंचाओ था ना, वो देखकर बोला, तो सच बोल रहा है ना। वेंचिंग ने देखकर बोला, हाँ तो। तभी वेंचाओ ने बोला, उसका कौन लगता है। तो उसने बोला, उसका कज़न लगता है। तो उसने बोला, ओह अच्छा। वेंचाओ को ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी वहाँ से जाते ही जो हमारी विंग था वो उनके पास आ गया था।
तभी जो रोज़ था ना वो इनके तरफ देखने बोला, ओहो क्या हुआ, मूड ऑफ है, बॉयफ्रेंड चला गया, इसलिए बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद तो फिर से मिल लेंगे। गुस्से में सबकी तरफ देखा, बाकी लोग हंस रहे थे सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। वो था वैन चाओ एंड वैन जूलियो। वैन चाओ यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब वो लोग एडमिशन लेने आए थे, उसी दिन वो विंग के देख के उनको पसंद कर लिया था। और उसके बाद जिस दिन उनकी क्लास शुरू हुआ था, उस दिन वो पूरे क्लास में विंग को ढूंढा था। जब वो विंग उसे मिला था तो वो उनको धक्का देने की कोशिश किया था अपनी बॉडी के साथ, बट वो नहीं कर पाया था क्योंकि विंग हट गया था। उसके बाद वो सीनियर होने की नाटक किया, उसके बाद वो विंग के साथ फ्रेंडशिप किया। अभी वो लोग एक अच्छा फ्रेंड है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ ये है कि वैन चाओ विंग के पास रहना चाहता था, विंग के करीब रहना चाहता था, क्योंकि वो विंग को पसंद कर चुका था। इसीलिए तो विंग के साथ दोस्ती किया था। और आज जब उसे पता चल रहा है कि विंग के दिल में कोई और है, उसे बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग सबकी तरफ देखकर बोला, ओहो चुप हो जाओ तुम लोग, घड़ी की तरफ देखो, कितना टाइम हो गया है, क्लास पे नहीं जाना है क्या, क्लास नहीं करना? तभी सारे लोग ने देखकर बोला, हाँ करना तो है। लोग क्लास की तरफ जाने लगे। तभी वैन जाओ वैन जूले की तरफ देखकर बोला, मैं क्या करूँ, मैं तो इनको पसंद करती हूँ ना, मैं उनके प्यार में गिर चुकी हूँ, अब मैं इसे क्या करना चाहिए? तभी वैन जूल ने देखकर बोला, ओहो तो रिलैक्स हो जा, अभी क्लास पे जाते हैं, क्लास खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। और हमें अभी तक ये नहीं पता कि वन साइडेड लव है या फिर दोनों साइड से ही है। अगर एक तरफा हुआ तो अच्छी बात है ना, अगर दोनों तरफ से भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम ब्रेकअप करवा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, विंग सिर्फ तेरा ही होगा, ठीक है? ज़्यादा टेंशन मत ले, अब चल चल क्लास पे चल।